सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं उन पर बात करें। सर, आज मायावती का ट्वीट आया, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा, कहा कि इनको वोट देने की ज़रूरत नहीं है, दलित वोट उन्हीं के पाले में जाए। ये उन्होंने दलितों का बड़ा दमन किया है। देखिए, जो बयान मायावती जी का है पॉलिटिकल बयान है। चुनाव लड़ रही हैं और एक कटु सत्य है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दलितों के साथ जो न्याय हुआ आज़ादी के बाद, वैसा काम कोई नहीं कर सकता, खास तौर से दलितों के लिए। तो मायावती का जो बयान है वो सही है। चुनाव लड़ रही हैं तो वो हम लोगों के पक्ष में। बीजेपी का भी नाम ले लिया ना, उस हिसाब से आप कह रहे हैं सही है, तो फिर नहीं, वो तो बीजेपी का नाम ली है तो वो अब उनका बयान तो बता दो पॉलिटिकल है। उनका बयान पॉलिटिकल है। वो चुनाव लड़ रही हैं तो वो थोड़ा कहेंगे कि कांग्रेस अच्छा है, बीजेपी अच्छा है। हर नेता एक दूसरे की खिलाफत करता है। एक सवाल ये था, उपचुनाव को लेकर ये सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी गठबंधन होने जा रहा है। ओवैसी का, पल्लवी पटेल का, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग सब एक मंच पे नज़र आने जा रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों पे चुनाव पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, लोकतंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में तो यही व्यवस्था दिया है, सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी मोर्चा बनावे लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़े, स्वतंत्र है। चुनाव पे इस पे आप लोगों पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? उपचुनाव को लेकर जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन तैयार। लड़ें भैया, लड़ें तब न। मोर्चा बना तो मोर्चा तो बहुत बने, लड़ें। मोर्चा चुनाव आता है तो बनते हैं, चुनाव खत्म तो मोर्चा खत्म, सब मोर्चा छूट जाता है। एक आखिरी सवाल और है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बेईमानी कराना चाहते हैं उपचुनाव में भी आप लोग। अब देखिए, अखिलेश जी बड़े नेता हैं। जब ईवीएम चुनाव हार जाते हैं तब ईवीएम का रोना रोते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम बहुत अच्छा है। ये उन्हीं का बयान है। और दूसरी बात कि चुनाव के बाद हार के बाद क्या बताएंगे, तो वो जनता को पहले से बता रहे हैं कि देखो हम हार जाएंगे तो चुनाव के बाद यही बात बोलेंगे। स्थिति है, देखिए, उपचुनाव विपक्ष ही कहता है कि सत्ता का चुनाव होता है। रियर केसें 10-20% विपक्ष जीत जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो फैसले आते हैं जनता के वो सत्ता पक्ष के, चूँकि जनता जानती है और विपक्ष भी जानता है। जनता भी जानती है कि जिसको हम चुनाव जितवा दें विपक्ष को, तो 2.5 साल वो यही रोएगा हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या विकास करें। तो जनता भी जानती है कि हम सत्ता पक्ष को जितवा देंगे तो वो कुछ काम भी करेगा। तो जनता भी जानती है, विपक्ष भी जानता है कि चुनाव के बाद हमको क्या बोलना है, तो अभी तो शुरू कर दिए हैं। नहीं तो मिल्कीपुर है, कटहरी है, ये सारी की सारी सीटें जो है, ये तो जीत का दावा भी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि प्रशासन का दुरुपयोग नहीं हुआ तो ये सबकी तो बहुत बुरी तरह से हराएंगे आप लोगों को। देखिए, वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। जब उनको इस बात का एहसास हो गया है कि हम हार जाएंगे, कैसे जीतेंगे कटहरी, कैसे जीतेंगे मिल्कीपुर, कैसे जीतेंगे मझवा, कैसे जीतेंगे, जहाँ भी लड़ रहे हैं 10 सीटों पर चुनाव है। देखिए, ये बाई इलेक्शन है, वो भी पूरी ताकत लगाएंगे, सरकार जिसकी है वो भी पूरी ताकत लगाएगा, तो दोनों की ताकत लगेगी। और जीत हार का अंतर जरा देखिए, उनको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि जो वोट लोकसभा चुनाव में उनके साथ चला गया था, उस वोट को इस बात का एहसास कांग्रेस के लोगों ने करा दिया कि असली हम आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने चुनाव के पहले अखिलेश जी के साथ खड़ा होकर बोला था कि बीजेपी अलायंस की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी तो आरक्षण और संविधान खत्म हो जाएगा। वही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोलते हैं कि मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अब दोनों लोग एक मंच पे खड़ा हों, अब दोनों लोग, वो बोलेगा, एक बोलेगा कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, एक बोलेगा कि हम बचाएंगे, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। चलिए, शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि उपचुनाव में
एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।